राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को अदालतों में तारीख पर तारीख की संस्कृति को बदलने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे भारत मंडपम के आयोजित 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। इसी मौके पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में मामले लंबित होना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसका समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है कि वे न्याय की रक्षा करें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए ध्वज में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहां विजय होगी। इस झंडे के सबसे ऊपर अशोक चक्र, बीच में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और सबसे नीचे संविधान की किताब है। इस नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल क्रॉस टेबल फ्लैग, सिंगल टेबल फ्लैग, कार फ्लैग, पोल फ्लैग और वुडन फ्रेम में भी किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि अदालती माहौल में आम लोगों का तनाव का स्तर बढ़ जाता है, जिसे उन्होंने ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया। उन्होंने इस विषय पर अध्ययन का भी सुझाव दिया है। उन्होंने महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी पे भी प्रसन्नता जताई है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास किए जाने की जरूरत है। जिला न्यायपालिका को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा और अदालत में लंबित मामलों का होना सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। हमारे संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए प्रावधान किया गया है। क्या यही प्रावधान इन्हीं के समतुल्य स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है? स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होगी। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में जनपद न्यायाधीश के साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी से जनपद स्तर की न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रही समस्याओं के व्यवहारिक समाधान स्पष्ट हुई होगी। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में जनपद स्तर पर न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि सुधार के सभी आयामों पर तेजी से प्रगति होनी चाहिए। मैं एक अच्छे बदलाव का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूँ कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारी न्यायपालिका के समक्ष ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अदालतों के मामलों का लंबित होना हम सब के लिए चुनौती है। इसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है कि वे न्याय की रक्षा करें और आम लोगों के अदालतों में स्ट्रेस लेवल को कम करें। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या न्यायपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने 32 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों के गंभीर मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा, हमारी न्यायपालिका के समक्ष कई चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को साक्ष्य और गवाहों से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम के हुए कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।